दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दूं। वोटिंग लाइन ओपन हो चुके हैं और आप अपने फेवरेट को वोट कर सकते हैं। वोटिंग लाइन खुली रहेंगी संडे 2 PM तक। धड़ाधड़ वोट कर सकते हैं। मल्टीपल वोट, मल्टीपल फ़ोन के साथ आप वोट कर सकते हैं अपने लव वन को। तो ये अनाउंसमेंट कर दी है इस बार। वोट लाइन जब खोली है, वोटिंग लाइन जब खोली है, तो बिग बॉस ने ये नहीं कहा कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए आप वोट कीजिए, नहीं। उन्होंने कहा कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए वोट कीजिए। तो इसका मतलब दोस्तों कि ये सीधा सीधा एक विजेता यहाँ से तय हो जाने वाला है कि कौन होगा उस दिन प्रबल दावेदार ट्रॉफी उठाने का। और ये वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएंगी संडे 2 PM। तो बहुत टाइम है वैसे तो, लेकिन वोट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये सीन शुरू हो चुका है। यही वो घड़ी है जिसका 3 महीने से सभी फैंस वेट कर रहे होते हैं और अंदर अपने फेवरेट जो भी आपको लगता है उसका आप सपोर्ट कर रहे होते हैं दिनों रात दिनों रात। तो अभी वो धीरे धीरे करके टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो इस रिव्यू को देखने के बाद आप ज़रूर अपने फेवरेट को वोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, एक और फैन आया करणवीर का और करण की तेल मालिश करने लगा। वैसे तो देखो, रिस्पेक्ट है भाई, उमंग कुमार, इतना बड़ा सेट बनाया उन्होंने, वो सब ठीक है। आपने फिल्में बनाई उसके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन आप उस आदमी के फैन, आपकी फैमिली उस आदमी की फैन, ये समझ से थोड़ा सा परे है। क्या आप वो सारे सीन दिखाते होंगे अपनी फैमिली को जो ये ठिरकुल्ला करता है? बाथरूम में जो लड़की के ये शोल्डर वोल्डर पे काटता है, कंबल में दंगल करता है, इसने लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया है, इसने क्या क्या बोला है दूसरों की करियर पे, ये जो गया है, ये सब आपने दिखाया होगा आई होप अपनी फैमिली को। देखिए, देखते ही पता चल जाता है कि ये किसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। सबको इसने लाइक एक ट्रीट किया कि हाँ भाई, ले मेरा ये काम था, ले चिट्ठी पकड़ पढ़, इमोशनल होना है तो इमोशनल हो जा, तुझे खुश रहना है खुश रह जा। लेकिन जो मैं देख रहा था, इसकी आंखें करण को जिस तरह से देख रही थी, तो साफ जाहिर था कि ये करण करण से इम्प्रेस है, करण का गेम इसको पसंद आया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई मेरा कौन सा मेंटलिटी है जो कि मुझे उसका गेम रत्ती भर पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कि पसंद आना एक अलग बात होती है, मुझे नफरत है उसके गेम से। स्क्रीन पे आता है तो ऐसा लगता है ब्लैक कपड़ा डाल दूं मैं अपने फ़ोन पे। तो इन लोगों को पता नहीं भाई कौन सी मेंटेलिटी है यार इन लोगों की, जो कि ये लोग करण का गेम पसंद कर रहे हैं। चुम दरांग उनकी फेवरेट है। शिल्पा को देखते देखते हैं ये लाइव में तो बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को। देखिए दोस्तों, बात तो यही है ना फिर यार, हर किसी की पसंद अच्छी नहीं हो सकती। और आखिरकार शिल्पा का इविक्शन हुआ। वैसे तो मैं रोज़ कहता हूँ आपसे, कल भी कहा था, परसों भी कह रहा हूँ कि भाई शिल्पा जाएगी तो मैं उन्हें ट्रॉफी दूंगा। शिल्पा से तो अपना कोई ग्रजेस है ही नहीं। शिल्पा ने इतना गंद नहीं फैलाया है, शिल्पा ने डिसेंट तरीके से खेला है, बिलो द बेल्ट नहीं गई। हालांकि करण के गलत चीज़ों में साथ दिया, लेकिन मजबूरी भी थी ना फिर। किससे, अगर वो सभी की, अपने दोस्तों की ही गलतियां अगर सामने रखती रहती, तो फिर वो किसी भी ग्रुप में रह ही नहीं सकती थी, तो मजबूरी बन गई थी। चलो ठीक है, मुझे तो कोई ग्रजेस है नहीं और रिस्पेक्ट ही है, मैं तो ये कहूँगा शिल्पा के लिए। आखिर में जाने वाले के लिए यार क्या ही ग्रजेस पालना। मैं बोल रहा हूँ वैसे तो कि मैं चुम दरांग जाएगी तो मैं खुशियाँ मनाऊंगा, चाहत पांडे गई थी तो मैं चाहत पांडे के इविक्शन से पहले मैं कह रहा था कि भाई जिस दिन चाहत पांडे जाएगी उस दिन खुशियाँ मनाऊंगा। नहीं होता है यार भाई। चाहत पांडे गई तब भी मैं ऐसा ही था, आज ये शिल्पा जा रही है तब भी मैं ऐसा ही हूँ। हो सकता है चुम दरांग जाए तब भी मैं ऐसे ही रहूँ कि भाई मज़ा नहीं आया। मतलब एक होता है ना कि साला ये चुम को जाना चाहिए, साला करण को जाना ही चाहिए, अनडिजर्विंग लोग हैं। लेकिन जब ये लोग जा रहे होते हैं तो फिर मन नहीं करता है कि अरे यार ये क्या हुआ, ये तो सच में जा रहे हैं, ऐसा होने लगता है। तो लास्ट में यार इतना ही है कि भयंकर हैं तो हम इमोशनली पर्सन लास्ट में, ऐसा तो नहीं है कि हम इतने बड़े वाले विलेन हैं। काश के विलन होते, लेकिन हम इतने बड़े वाले नहीं हैं कि यार किसी के जाने पे हम खुशियां मनाएं।
जैसे मैं कल भी कह रहा था कि ट्रॉफी दूंगा मैं करणवीर को अपनी तरफ से, अगर वो नहीं जीत पाया तो, लेकिन नहीं दे पाऊंगा भाई। कोई हारता है तो उसकी हार में खुशियाँ, हम अपने बंदे की, जिसका हमें गेम पसंद है, उसकी खुशी में ज़रूर हम खुश हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की गम में हम खुशियाँ नहीं मना सकते। इतना तो इंसानियत बची है अभी। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आज शिल्पा का एविक्शन होता है, और फिर से वही रिग्रेट फील हुआ अपने विवियन डिसेना को। और रिग्रेट मतलब कितनी बार फील करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इससे होता क्या है ना, कि इनके खुद के लिए डिसीजनों पे लोग उंगलियां सवाल उठाने लगते हैं कि यार तुम अपने आप से कितनी बार रिग्रेट फील करोगे। जो हो गया सो हो गया, रिग्रेट वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर तुम रिग्रेट, फिर वही सवाल उठेंगे, सवाल पूछेंगे। अभी 3-4 दिन बचे हैं, उसमें भी अगर कोई आ जाता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि फिर से आ रहे हैं सवाल जवाब करने के लिए रिपोर्टर। मतलब एक तो ये आए थे, ये 4-4 500-500 रुपए वाले दिहाड़ी वाले मजदूर टाइप आए थे। अब इनके आएंगे ठेकेदार, और वो लोग सवाल करेंगे। और ऐसा नहीं होगा सवाल जवाब जैसा कि ये एक मीडिया बिठा दी गई। ये लोग अंदर आएंगे, सोफे पे बैठेंगे ये लोग शांति से, वहाँ पे इनसे सवाल जवाब हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि मुनव्वर फारूकी, करण कुंद्रा, ये लोग जा रहे हैं उन्हें रिपोर्टरों के साथ। तो देखते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन खबर तो यही है। तो शिल्पा ने जाते जाते सबको रुला दिया। विवियन फील कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से कि ओ एम जी, ऐसा भी होता है क्या ये। मतलब विवियन ने सोचा नहीं होगा कि मैं रोऊंगा, लेकिन विवियन तो यार बहुत ही इमोशनल पर्सन निकला। मैं सोच रहा था थोड़ा स्ट्रांग होगा भाई, लेकिन अविनाश की आंख से एक आंसू नहीं देख रहा हूं मैं, एक भी आंसू। मतलब क्या सूखा पड़ा है क्या उसके, आंसू का एक अंश नहीं निकल रहा है उसके आंख से। मम्मी की चिट्ठी आती है तो खुश हो जो हेटर्स होंगे ना वो जल जाते होंगे कि साला ये कब रोएगा, एक आंसू नहीं दिख रहा इसका। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो शिल्पा का इविक्शन देखो होना ही था यहाँ पे, ऐसा तो नहीं अब कोई ये नहीं कह सकता कि अनफेयर इविक्शन है, कि ये है कि वो है। बिल्कुल फेयर इविक्शन था, वोटिंग के तहत ही इविक्शन था। कोई यहाँ पे चालें नहीं चली गई हैं बिग बॉस की तरफ से कि कोई अगर दुकानदार ये बोलने लग जाए कि अरे देखो देखो ईशा को बचाने के लिए शिल्पा का इविक्शन किया है इन लोगों ने। अभी जो आने वाला, जो वोटिंग लाइन खुल चुकी है हम सब जानते हैं, इसमें सबसे कम वोट मैं देख पा रहा हूँ कि ईशा को मिल रहे हैं। वोटिंग की उन्हें सख्त सख्त ज़रूरत है, अगर कोई ईशा का फ़ैन देख रहा हो तो। तो अगर वोटिंग लाइन देखिए ना आप, अगर वोटिंग लाइन में सबसे नीचे चुमदरांग है, और वो अगर ईशा को निकालेंगे तब अनफेयर होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर ईशा सबसे नीचे है और चुमदरांग को ये लोग निकालते हैं, तभी तो आप सवाल उठाइएगा। या ऐसे ही हवा में मतलब नैरेटिव सेट करना है, जनता को भड़काना है कि अरे देखो देखो ये जो भी हुआ ना, ये पता है क्यों हुआ, क्योंकि ईशा को ये लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। इतनी गलत गलत अफवाहें उड़ाई हैं ना इन लोगों ने। उससे हुआ क्या कि इन्होंने एक बहुत बड़ी फौज ईसा के अगेंस्ट खड़ी कर दी। वो उस फौज के मन में, आई मीन फौज मतलब ऑडियंस, उन लोगों के मन में बैठा दिया गया कि ये कुछ भी कर रही है तो वो गलती कर रही है। एक अलग ही एंगल से वो ईशा को देखने लगे। और जबकि इतना कुछ उसने गलत किसी के साथ किया ही नहीं है। कोई मुझे एक काम तो बता दे कि उसने गलत किया हो। जो उसने एक काम गलत किया था, मैं खुद उस काम के उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। मैंने 8-10 वीडियो उसके खिलाफ बना दी जब उसने एक काम गलत किया था। मेरी नज़र में सिर्फ एक, वो था जब ये विवियन का फ्रेम लेके खड़ी हो गई थी। वो हम भी जानते हैं और उसका आंसर हमें आज तक नहीं मिला। लेकिन ये तो जो काम किया है, जो ये यहाँ पे हो गया, जो भी हुआ इससे, ये कुछ भी नहीं है। इससे पहले ठरकवीर क्या क्या कर चुका है, रजत क्या क्या कर चुका है, उन लोगों की गलती के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन लोगों की गलतियां हुई और वो कहाँ से कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये वाला इंसिडेंट लोगों ने जिंदा रखा, और वो लास्ट तक जिंदा रहेगा, साथ में ही जाएगा ये इंसिडेंट के ऐसा क्यों किया। बाकी सब घर वालों ने कांड कर दिए, भूल के ये लोग आगे भी बढ़ गए। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो खैर फिर से आ जाते हैं शिल्पा के इविक्शन पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही करण अर्जुन एक होते नजर आए बहुत ज़्यादा। मैं सोच नहीं रहा था कि
विवियन इतना रो सकते हैं, इतना इमोशनल हो सकते हैं भाई, बहुत इमोशनली पर्सन है यार। शुरू में तो आवाज़ ऐसी थी, "अरे भाई चाय पिएगा क्या, चाय नहीं पिएगा तू, पता है ये कॉफ़ी कहाँ से आती है, इसको लेके आते हैं आसाम से"। कहाँ से? आसाम से। मतलब आवाज़ में एक एरोगेंट टाइप का दिखता था, एक अलग एटीट्यूड सा दिखता था। उसके बाद जो ये आदमी ने अपने आप को श्रिंक किया है, हर खांचे में ढाला है भाई। श्रुति का इसको सुना के चली गई, इसको चाहत पांडे ने इसके नाक में दम कर दिया भाई। इतने छोटे छोटे ये छोटे मोटे कंटेस्टेंट भाई बिबियन को सुना के चले गए। और क्या बताऊं यार, जिसको सोचा था कि ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ये तो पता नहीं सबको खा जाएगा, वो बच्चे की तरह रो रहा है यहाँ पे। शिल्पा के जाने पे बच्चे की तरह, जबकि जानता है असलियत के, हाँ भाई आज ये जा रही हैं, कल कोई और जाएगा, और 2-4 दिन के बाद इन सभी लोगों ने मिलना ही है। लेकिन देखिए कि आंसू निकल आए, भावनाएं भी निकल आई, रो देता यहाँ पे विवेन चलता, लेकिन जो भावनाएं भी व्यक्त कर दी कि मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे रिग्रेट है उस बात का। तो बहुत ज़्यादा मतलब भावनाओं में बहते नज़र आए यहाँ पे विवेन डी सेना। और फिर अपनी ही कुटिया में जाके अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करी। अच्छा, यहाँ पे रजत दलाल कुछ कहते नज़र आ रहे हैं कि देखो ये क्या है कि दूसरे की दुख में खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। मुझे लगता है ये जो भी बोला गया रजत दलाल की तरफ से, ये करण के लिए बोला जा रहा था। करण क्योंकि एलिस के जाने पे खुशियाँ मना रहा था, वो टोंट मारना उसने आधे घंटे बाद ही टोंट मारना शुरू कर दिया था कि देखो नहीं बचा पाए ना अपनी दोस्त को। उसने बोल बोल दिया था कि तुम्हारी वजह से गई है, तुम तो अब खुश होगे, तुम तो अब हैप्पी रहोगे। ऐसा कुछ कुछ उसने टोंट मारना शुरू कर दिया था। कोई उसे रिग्रेट वगैरह फील नहीं हुआ। उसने कोई मतलब ऐसा जो होता है ना कि सैड भी थोड़ा बहुत फील कर लेता है आदमी, सैड फील नहीं भी करता तो एक्टिंग ही कर लेता है, लेकिन वो भी नहीं करी क्योंकि उन दिनों रंजिश बहुत तगड़ी चल रही थी कि साला ले मैं फ़र्क ही नहीं आने दूंगा अपने चेहरे पे तुझे जलाने के लिए। ईसा बहुत ऑफेंड हुई थी, हाँ, हम सब जानते हैं। ईसा ने 2-4 बातें इसको सुनाई भी थी, लेकिन ये तो बेशरम आदमी है, इसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद भी देखे कि आ रहे हैं लोग, मतलब कितने लोग और आने वाले हैं भाई इसको सपोर्ट करने के लिए, बता दो बिग बॉस। ये मुझे लग रहा है कि ये छठा या सातवां खिलाड़ी था। चुमदरांग चुम कुमार, क्या नाम था इसका, उमंग कुमार, जो कि ये बोल रहा है कि मैं करण की फ़ैन हूँ, मैं करण का फ़ैन हूँ, करण की फ़ैन करण का फ़ैन हूँ, मेरी वाइफ करण की फ़ैन है, मेरे बच्चे करण को और चुम को देखते हैं। तो मैं तो आते ही समझ गया था जब ये प्यार भरी नज़रों से करण की तारीफ़ कर रहा था, उसके गेम की तारीफ़, मतलब कौन सा गेम ऐसा खेल दिया है भाई, हम दूसरा बिग बॉस देख रहे हैं क्या भाई? ठिरकुल्ले वाली हरकतों को तुम गेम खेलना कहते हो? कितने ही टास्क इसने खराब कर दिए हैं। दूसरा कोई टास्क अगर खराब करे तो ये हल्ला कर देता था। शुरू में तो ये टास्क भी नहीं करता था। मैं खैर पुरानी बातों को बोल बोल के आपको बोर नहीं करूंगा, सब जानते हैं आप। लेकिन इसमें उसे अपना हीरो दिखाई दिया। क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये? कहाँ से बातें सीख के ये लोग आ रहे हैं अंदर? भाई अगर ये ऐसा है ना, तो भाई बड़ा इन लोगों की क्रिएटिविटी, ना क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्रेडिबिलिटी पे शक होने लगता है कि ये लोग इतने बड़े बड़े नाम इनके, इतने बड़े बड़े काम इनके, इतने ऊंचे मुकाम पे जाके ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं जो बाथरूम में दंगल कर रहा है, कंबल के अंदर भी जाने हरकतें इसने क्या क्या की हैं। और फिर से चुमदरांग के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। लेटर में अरुणाचल प्रदेश का नाम आया, पासीघाट का तो आया ही आया, अरुणाचल का भी आया। अरुणाचल वासियों, ये आपका नाम या आपके, आपका क्या बोल रहा हूँ, क्या वो हमारा नहीं है क्या अरुणाचल? हमारे अरुणाचल प्रदेश का ये नाम रोशन नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही भोले भाले लोगों, क्योंकि वो नाम ले देती है वहाँ पे कि मैं अरुणाचल से आई हूँ, तो अरुणाचल नाम सुनते ही अरुणाचल वासी यूँ के कान खड़े हो जाते होंगे कि ओ हमारे स्टेट का नाम बोल रही है ये नेशनल टेलीविज़न पे। तो ऑटोमेटिक सपोर्ट निकलता है।
ऑटोमेटिक ना भी देना चाहें तब भी सपोर्ट निकलेगा कि हाँ यार ये हमारे यहीं से गई है, इसको चलो सपोर्ट, किसी और को देंगे वोट, इससे अच्छा है अपने आदमी को सपोर्ट कर दें। लेकिन दोस्तों, मैं यकीन दिला दूं आपको कि इससे आपकी ज़िंदगी पे रत्ती भर फर्क नहीं डलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से, वो गुलछर्रे उड़ा रही है अंदर, उसने सेटिंग कर रखी है अंदर, आपने देखी है सब। अब क्या ही बताएं भाई, उसकी मम्मी वेरीफाई करके चली गई। क्या क्या हुआ, अगर वो बाथरूम के अंदर जाता है तो क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। उसकी मम्मी वेरीफाई करके चली गई कि मुझे अपनी बेटी पे इतना भरोसा है कि अगर मेरी बेटी ओयो में भी मिल गई मुझे करण के साथ तो वो कुछ नहीं करेगा। क्या करता है, जैसे वो बोली कि बाथरूम में क्या हो सकता है, तो ऐसे ही अगर ये ओयो के बाहर पकड़ी गई तो क्या कहेगी, क्या ओयो में ये होता है क्या, नहीं, नहीं होता है, हमने नहीं किया, वो सब करना नहीं आता, नहीं आता हमको। तो ये वो वाली पर्सन है। खैर, वो बाकी आपकी निजी इच्छा है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ना उसको कि वो आपका इस्तेमाल कर रही है। अरुणाचल का नाम लेने की उसे क्यों ज़रूरत पड़ रही है। बाकी के सब कंटेस्टेंट भी आए हैं और वो भी भारत के ही किसी ना किसी कोने से आए हैं। अभी मैं ये कहूँ कि अरुणाचल ही हमारे पूरे भारत का एक स्पेशल स्टेट है, सॉरी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारा भी स्टेट स्पेशल है, दिल्ली भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, जम्मू कश्मीर भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, केरल भी बहुत स्पेशल है, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बाद एक और है, उत्तर प्रदेश के बाजू में है एक और, नाम भूल रहा हूँ मैं। ये सभी हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो दिल को लगता है कि साला ये क्यों हो रहा है। लेकिन वो आपका इस्तेमाल कर रही है, वो बार बार उसे अरुणाचल का नाम लेना पड़ रहा है। किसी और कंटेस्टेंट के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं जयपुर से आया हूँ, या मैं उज्जैन से आया हूँ। बिबियन भी तो उज्जैन से आया है, उसने बोला कि मैं उज्जैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कार्ड खेला, ये कार्ड होता है। अगर वो उज्जैन का नाम ले दे बिबियन डी सेना कि मैं उज्जैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उधर से उज्जैन वाले खड़े हो जाएंगे। उज्जैन वालों को कितनी खुशी होगी। बैनर, अगर वो एक लाइन बोल दे और उसको लोग उठा के वायरल कर देंगे, रील काट के, उज्जैन में मैसेज पहुंच जाएगा, उज्जैन में रैलियां निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो ये कार्ड खेल ही नहीं रहा, उसे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों परेशान करे ठंड में किसी को। तुमने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, रैली निकालो, तुमने अपनी औरतों को बाहर भेज दिया, जाओ नारे लगाओ, वोट फॉर चुमदरांग। क्या बेवकूफ़ी है यार ये। तुम्हें वो कुछ नहीं देने की, आएगी गाड़ी से आएगी, अपने घर में जाएगी, सेलिब्रेट करेगी और गाड़ी से ही वो अपने काम पे निकल जाएगी मुंबई। तुम्हारी अगर कोई गली भी बनवा देना वो, तो मैं यहीं पे बैठा हूँ, मेरा आपको इंस्टाग्राम सब पता ही होगा, बायो में सब डिटेल्स हैं। अगर वो किसी की ज़िंदगी, किसी एक आदमी की भी ज़िंदगी बदल दे, या वो डिटेल भेज देना मुझे कि मैंने उसे वोट किया था चुम को और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, या मुझे उसने इतना कैश दे दिया, या उसने मेरे बच्चों की फीस भर दी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब तुम ये कहोगे कि ऐसा तो कोई नहीं करता, ऐसा तो और भी कोई नहीं करेगा, और भी कोई नहीं करेगा, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो अपने अपने प्रदेश का नाम तो नहीं ले रहे ना, विक्टिम तो नहीं खेल रहे। यहाँ देखो, हर लेटर में हर दिन मुझे सुनने को मिल रहा है कि मैं अरुणाचल, मैं पासीघाट, मैं अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंट, अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंट पासीघाट, ये वो। सीएम साहब और आ चुके हैं बैनर लेके के वोट फॉर चुमदरांग। अभी सीएम आए हैं, एक दो साल बाद सोचो, एक दो साल बाद पीएम भी आ जाएं, कैसा लगेगा। लगेगा ना, आपके दिमाग को भी हिट करेगी ना ये बात कि यार प्रधानमंत्री के पास ये काम बचा है क्या कि वो यहाँ पे किसी कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो ये सीएम साहब कह रहे हैं, वोट फॉर चुमदरांग। और एक दिन ऐसा सोच के देखो कि पीएम साहब भी ये कहने लग जाएं, फिर राष्ट्रपति भी ये कहने लग जाए किसी दिन, किसी सीजन में कि वोट फॉर ये वो, तो कैसा लगेगा। तो वैसा ही है ये, रोको इन सब चीज़ों को। चलिए खैर, अंदर की बात करते हैं, बहुत हो गया चुम चुम्मी। तो शिल्पा के इविक्शन के टाइम पे देखा गया कि
बिग बॉस अनाउंसमेंट नहीं होता, चिट्ठी में ही बता दिया जाता है कि शिल्पा जी मेन डोर से आ जाइए, आपका सफ़र यहीं पे सफ़र ख़त्म होता है। ठीक ही है, मुझे तो शिल्पा का गेम जो भी था भाई, एक गेम था, उसको लेके चली जितना चल सकती थी। लेकिन मैं ये मतलब मैं अगर कंपेयर करूं शिल्पा के सफ़र को और पूजा भट्ट के सफ़र को, तो पूजा से मैं बड़ा इरिटेटेड था। पूजा एकदम बकरी की तरह, मतलब मैं कहूँ कि बस मज़ा नहीं आता था पूजा को देखते ही स्क्रीन पे इरिटेशन होने लगता था। लेकिन शिल्पा को लगभग बर्दाश्त किया हमने, कोई दिक्कत इरिटेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए ठीक ही है, एंटरटेन भी किया, एंगल भी बने माँ बेटे वाले। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहे उनके जब ये अविनाश को निहार रही थीं, और अविनाश ने जब ये किया है यहाँ पे शिल्पा 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 शिल्पा, तो जो रिएक्शन आया है शिल्पा का, वो माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग था, जिसकी वजह से ये पूरी हाईलाइट भी हुई होंगी। तो कुल मिला के ऐसा नहीं दिखाया कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर की, मैं नानी हूँ इस घर की, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। ये अच्छा लगा कि दोस्ती वाला जो व्यवहार है वो बना के रखा शिल्पा जी ने। ऐसा है, देखो कि करण तू करके बोल रहा है शिल्पा को। अब ऐसा नहीं ना कि बेइज्जती कर रहा है, मतलब एक बिल्कुल दोस्ताना वाला व्यवहार कि शिल्पा तू इधर आ, ये कर वो कर, मतलब जो भी है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे शिल्पा के यहाँ पे नेचर में कि नहीं तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी आता है ना तो वो रिस्पेक्ट बहुत मांगता है, और जो रिस्पेक्ट ना करे, जैसे पिछले सीजन में ओटीटी में आया था रणवीर शौरी, उसने तो वाटी लगा दी थी कि भयंकर मेरी रिस्पेक्ट करो तुम। अगर मेरे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करी, एक आदमी के बारे में उसने परसेप्शन बना लिया अपना कि ये कटारिया जो है बहुत बदतमीज़ है, तो उसे लास्ट तक उसने छोड़ा ही नहीं, बदतमीज़ बदतमीज़ ही बोलता रहा उसको। तो ऐसा खैर शिल्पा जी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया गेम प्ले किया और दोस्ताना व्यवहार रखा। मतलब ऐसा ऑडियंस को भी महसूस नहीं हुआ कि ये कोई ओल्ड एज पर्सन है, ये तो बिल्कुल शिस्त का पाठ पढ़ाएंगी। इन्होंने लड़कों को भी निहारा है, लड़कियों के फिगर को अप्रिशिएट किया है, लड़कों की बॉडी निहारी है। तो एक लड़की वाली इन्होंने फीलिंग ली है, चाहे कितनी भी एज रही हो इनकी, लेकिन अपनी जर्नी को एंजॉय किया है शिल्पा ने, इतना बोलूँगा। और उसके लिए रिस्पेक्ट है कि ये ज़्यादा डीप में नहीं घुसी गेम के चक्कर में। जैसे होता है ना कि किसी के भी करियर पे बात कर दो, किसी के भी कैरेक्टर पे बात कर दो, उन सभी चीज़ों में नहीं गई। वो माँ बेटा वाला जो था, वो गेम कह दो कुछ भी कह दो, ठीक है, वो गेम तो आदमी खेलेगा ही ना, अंदर गया है तो कुछ तो करेगा ही ना। अभी जैसे शिल्पा के इस रिश्ते को माँ बेटे वाले रिश्ते पे सवाल उठे, किसके रिश्ते पे सवाल नहीं उठ रहे हैं मुझे तो ये बता दो। यहाँ ईशा ने 3-4 लोगों के साथ रिश्ते हैं ईशा के, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ शिल्पा के 2 रिश्ते थे, उस पर भी सवाल उठे। यहाँ पे चुम है, चुम पे भी ये सवाल उठ रहा है कि तू करण का सहारा लेके यहाँ तक आई है। तो रिश्तों पे तो रिश्तों का शो है और रिश्तों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगले सीजन में तो कोई रिश्ते ही ना बनाए फिर भाई, क्योंकि पता है कि रिश्तों पे फिर सवाल उठेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आदमी खुश रह के राजी नहीं है भाई, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेता है कि साला तेरे रिश्ते नहीं बने। एक को तो इसीलिए निकाल दिया कि तेरे तेरे रिश्ते नहीं बने, और दूसरे जिनके रिश्ते बन चुके हैं उन्हें टोंट मारा जाता है, मीडिया ब्रीफिंग में पेला जाता है कि तुम तो अब रिश्तों का मतलब सहारा ले रही हो, इससे दोस्ती तुम्हारी, इससे बहनचारा, उससे भाईचारा। तो ये चीज़ें हैं कि आदमी खुश रह के राजी नहीं है, उसे अपने है कंटेंट से मतलब। जो मीडिया वाले भी आए थे उन्होंने उन्हें भी अपने कंटेंट से ही मतलब था। तो चलते हैं दोस्तों के यहाँ पे लेटर आए थे, 7 लेटर आए, और सबके मम्मी ने और विवियन की वाइफ ने लेटर लिखा था, और उनमें बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन होगा ही। सभी लोग अपने अपने फैमिली के लेटर को पढ़ पढ़ के इमोशनल हुए, बस एक अविनाश को छोड़ करके, वो मैंने बोल ही चुका हूँ मैं आपसे। और ये लेटर पढ़ने के बाद जो इन लोगों ने फील किया होगा, वो यही किया होगा कि हाँ अब धीरे धीरे करके हमारी जर्नी नज़दीक आती जा रही है, कंप्लीट होने वाली है। और एक और बिस्तर पे हमें हमें ये भी देखने को मिला कि ये कुछ ना कुछ तय करने वाले हैं।
चुम्बीर कुछ ना कुछ तय करने वाले हैं, मुझे ऐसा आइडिया सा लग रहा है। चाहे आप माने ना माने, ये दबी जुबान में, क्योंकि एक लाइन बोली है उसने कि डिसीजन हमेशा लड़की का ही होता है, कि वो एक्सेप्ट कर लेगी तो एक्सेप्टेड, वो इनकार कर देगी तो इनकार है। तो जो गेंद है वो चुमदरांग के पाले में है। हालांकि जो करण है उसने कोई प्रपोज वगैरह नहीं किया उसे, बस ये बोल दिया है कि, मतलब हिंट दे दिया है कि सलमान सर ने क्या बोला था, बस वही। अब तुम देख लो कि क्या करना है, जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा। तो फीलिंग्स हैं इनके पास, एक दूसरे के लिए फील करते हैं, हाथ से हाथ टकराए जा रहे हैं, गुड नाइट के बहाने ये लोग चिपक लेते हैं 2-2 3-3 सेकंड तक, किस्सियाँ विस्सियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आई लव यू नहीं। ये होता है, स्ट्रेटजी होती है इन लोगों की कि बाहर करेंगे यार जो करना है, क्योंकि अगर रिलेशन टूटेगा भी तो बाहर टूटेगा, और जुड़ेगा भी तो बाहर जुड़ेगा, दुनिया के सामने तो नहीं होगा। और यहाँ अगर कुछ भी बोल दिया तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड हो गया तो फिर बाहर तेरा कोई रिलेशन होगा, मेरा भी कोई रिलेशन होगा, वो सवाल पूछेगा कि देख ये रिकॉर्डिंग है, तूने बोला है ऐसा। तो मजबूरियां हैं इनकी फंसी हुई। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे क्लियर कुछ भी करेंगे, ये करेंगे तो बाहर करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो खैर ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू, पूरा आज इमोशनली पूरा खेला गया, हिसाब किताब पूरा इमोशनली था। कल ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि जब चिट्ठियाँ आई हैं घर से, तो इमोशनल तो सभी लोग होने ही होने हैं। और बाकी जो प्रोमो आया है उसमें जर्नी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, उसकी वीडियो मैं अगली लेके आता हूँ नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।